हाँ सर। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान देना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। जब भी आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस आप सर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें इनवर्स की कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई होगी। हाँ सर। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया और फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर जी आपने सर। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं किया तो बेटा आप समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हाँ सर। हम पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। जी सर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। ये आपको गिवन है और आपको ये गिवन है कि मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करिए dy बाई dx। हाँ सर। अब आप बताइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद है कि नहीं याद है? यस सर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हाँ सर। तो यस अब सर। हम पहले आपको इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं। तो dy बाई dx क्या बनेगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा x के बदले ये पूरा टर्म है हाँ सर। इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा। हाँ सर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ये बनेगा 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, 2 आपका हाँ सर। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यस 1 सर। माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, हाँ सर। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x पावर 4 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। ये क्या बन जाएगा? माइनस 2x अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी सर। आएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। ध्यान से बेटा देखो, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। हाँ सर है। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाएगी इसकी, मॉड x 1 अपॉन रूट 2 से लेस है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता होता है मॉड x होता है। तो यस इस सर। बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा 2 टाइम्स 1 माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ये वाला मॉड निगेटिवली ओपन होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम बन जाएगी। तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ सर। मॉड क्यों निगेटिवली ओपन हो? क्योंकि आपको गिवन है कि मॉड एक्स क्या है? लेस देन 1 अपॉन रूट 2 है। जी सर। निगेटिवली ओपन कर दो 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। आंसर क्या जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। समझ गए? तो ये हाँ अपने सर पास समझ एक गया। बेसिक तरीका हुआ। मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, ना मैंने आईटीएफ की कोई प्रॉपर्टी लगाया, मैंने डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया उठा करके। ठीक है, हाँ सर। अब हम यहाँ थोड़ी सी आईटीएफ प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं।
तो सर तो डेली, उसको आखिरी के 2 स्टेप लिख लूं सर, थोड़े बच्चे थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी क्वेश्चन को हम लोग पहले आईटीएफ की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे। ओके सर। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू पुट कर देते हैं साइन थीटा। देखिए आईटीएफ पे दो चीजें होती है, या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए डायरेक्ट, बट हाँ सर। इतने रिस्ट्रिक्शन होती है एक्स में, इतने फॉर्मूले होते हैं तो याद कर पाना बड़ा कठिन काम है। तो बेटर है हाँ कि आप सर। सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करें। तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मॉड एक्स 1/√2 से लेस है, तो एक्स क्या बन जाएगा, -1/√2 से +1/, तो बेटा बोलो साइन थीटा क्या बन जाएगा, -1/√2 से +1/, +1/√2। तो थीटा बोलो -π/4 से +π/4, ठीक है ना। +5। हाँ सर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा। हाँ सर। जब थीटा आपका -π/4 से π/4 होगा तो मॉड कॉस थीटा आपका पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो थीटा आपका -π/4 से π/4 है, तो 2 थीटा की रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 से π/2। हाँ सर। तो यही बड़ा साइन इनवर्स की रेंज होती है। तो साइन हाँ सर इनवर्स होती है। साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा। बन जाएगा और सर। थीटा क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स। हाँ सर। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन आपका बन जाएगा y इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। देखिए मैं हाँ आपसे सर। बार बार कह रहा हूँ, जब भी ये क्वेश्चन होगा तो या तो आपको इनवर्स के फॉर्मूले याद हो विथ गिवन कंडीशन, मीन्स आप इनवर्स के कोई फॉर्मूले देखिए सब में कंडीशन जरूर लिखी रहती है, हाँ सर। वो अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करिए। अच्छा सर, क्या और सर ये डिफरेंस, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना सर? ये सब्स्टिट्यूशन है, ये ज्यादा बेटर होता है। dy/dx बोलो क्या बनेगा, सर ये हो जाएगा सर 2/1 अंडर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस। √(x²). देखो यही आंसर यहाँ भी आया था, हाँ सर आया है। यही यहाँ भी आ गया, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू 1 को लिख दीजिए क्या है, tan π/4। देखो इसके दो तरीके, x आपका 0 से लेकर 1 तक है, तो अगर आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला याद है डायरेक्ट, तो हाँ आप सर। सीधा इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 यस सर। प्लस tan इनवर्स x। तो बोलो हाँ सर। dy/dx क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। हाँ सर, उसका सर ये हो जाएगा 2/1 प्लस x²। ये आपका आंसर होगा। हाँ सर वही 1/1 तो प्लस कहने का x²। मतलब है कि जब भी आपके सामने इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए, तो पहले आप इनवर्स की प्रॉपर्टी जरूर लगाइएगा। हाँ सर। बिना प्रॉपर्टी लगाए अगर आपने क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो हो तो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, बट इतना लेंदी कैलकुलेशन करा देगा वो आपसे कि आप हाँ परेशान हो सर जाओगे उसमें फिर। समझे कि नहीं। तो एक समझ बात को गया सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, देन उसको आप डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है। ओके सर। यस आइए सर। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ओके सर। आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ dy/dx फाइंड करना है, y गिवन है cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स।
x आपका पाई बाई 2 से पाई है। जी सर। फाइंड करना है dy बाई dx। चलो ट्राई करो। ओके सर। सर कर देते थे, फिगर मैं चेक कर लेता, बस अपने स्टेप सही लिखा हूँ कि चलो नहीं। चलो देखो देखो, 1 माइनस साइन एक्स आपको पता है बड़ी फेमस चीज है। 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिखो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। हाँ सर। तो सबसे पहले तो हम लोग इनवर्स को सॉल्व करेंगे। ये आपका बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हाँ सर। प्लस ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यस सर। ये बन जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स सर बाई। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया ना सर वो वाला। हाँ 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 हाँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 1 माइनस साइन एक्स होता है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हाँ बिल्कुल हाँ याद सर। होना चाहिए भाई। यस और सर। ये बन जाएगा आपका cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक। हाँ सर। अब ध्यान देखो, हमने आपसे कई बार बोला है कि जब भी रूट हटेगा मॉड लगेगा। हाँ सर। मॉड लगा दीजिए। जी सर। ठीक। अब देखो बेटा, हाँ जो सर। x बाई 2 होगा वो पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक होगा। हाँ सर। और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन जो होता है कॉस से ग्रेटर होगा। तो ये जो हाँ मॉड सर। है आपके वो निगेटिवली ओपन होगा। ये वाला मॉड निगेटिवली ओपन होगा, ये निगेटिवली ओपन होगा। यहाँ पे ओके दोनों सर। टर्म पॉजिटिव, जो मॉड आपका पॉजिटिव ओपन होगा, ये वाला मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। ये बन हाँ जाएगा सर। साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ये बन जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। हाँ सब सर वो कट जाएगा सर, और फिर ये हो जाएगा सर cot x/2। और फिर सर वो x/2 आ जाएगा। ये माइनस भी तो आएगा मेरे ख्याल से, माइनस 10x/2। हाँ 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 -10 x/2। और कॉट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू का पाई बाहर आ जाता, पता ही होगा आपको। हाँ हाँ सर। अब इस कॉट इनवर्स जरा 10 में कन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स 10x/2 क्या बन जाएगा x/2, क्योंकि x/2 रेंज के अंदर आ रहा है। हाँ सर। नहीं, तो बन हाँ जाएगा सर। पाई मतलब बाई पाई 2 मैथ की का सर थीटा प्लस, होता है। हाँ पाई बाई 2 प्लस x/2। तो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, dy बाई dx बोलो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। हाफ आ जाएगा सर 1/2। ये आपका आंसर हो गया। हाँ सर, क्योंकि पाई बाई 2 का 0 हो गया और